हाय एवरीवन, बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब भी ऐसा कोई कैंडल बनता है तो मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है। यहाँ पर वही कैंडल बना है, 2 बार बना है। मार्केट नीचे आने की शंका है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है यहाँ पे 51,166 का। अगर वो ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आएगा, वरना यहाँ पे यही साइडवेज होगा और वापस ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दे सकता है मार्केट बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे हमें बहुत ही संभल के रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आज हुआ गैप डाउन। देखो ध्यान से देखेंगे तो प्राइस बहुत ही नीचे हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर आया है, गैप डाउन हुआ है और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो वह आने वाले ट्रेडिंग दिनों में पता चलेगा कि सच में ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है या नहीं है, या इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी 12 स्टॉक्स देखेंगे तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, उसके बाद ये वापस ये जो 2 सपोर्ट रेसिस्टेंट था जिसकी वजह से वो मार्केट नीचे आ रहा था, उसके नीचे आया है आज प्राइस। तो आज प्राइस उसके नीचे आया है, क्लोजिंग ऊपर की तरफ आ गया है, तो प्राइस नीचे गया है, वापस ऊपर की तरफ आ गया है। तो यहाँ पे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता अभी, बराबर है। या तो हो सकता है ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो, बराबर है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई हो और उन पोजीशन को यहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉस कर दिया हो। लेकिन अगर ऐसा हो तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ा होता, लेकिन वॉल्यूम बड़ा नहीं है। ये वॉल्यूम बड़ा है, ये वॉल्यूम बड़ा है, ऐसा वाला बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे अभी कुछ भी कह नहीं सकते मार्केट का डायरेक्शन क्या है, बराबर है। या तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर न्यूज़ या ऐसा कुछ आए तो पर्टिकुलर स्टॉक में या तो बैंक निफ्टी में हो सकता है। अभी यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा है बैंक में, बराबर है। हम बाय क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी मार्केट बैंक निफ्टी भी सही से कोई कंडीशन नहीं दे रहा है और दूसरे सब स्टॉक भी इतने प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा है। एक्सिस बैंक ने क्या किया है, वहीं पे रेसिस्टेंट लिया है, ये रेसिस्टेंट जोन है। पहले यहाँ पे साइडवेज था, फिर ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ पे साइडवेज हो गया है, बराबर है। यहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा है जो ब्रेकआउट दे और हम उसमें बाय पोजीशन बना सकें। अभी यहाँ पे भी कोई स्टॉक बाय पोजीशन नहीं है। रेड कैंडल बना था, बहुत बड़ा वॉल्यूम बना था, बराबर है। ये वॉल्यूम से भी बहुत बड़ा वॉल्यूम बनाया और रेड कैंडल बनाया, तो हो सकता है यहाँ तक आए। तो मार्केट का सिनेरियो देख के, बैंक निफ्टी का सिनेरियो, दूसरे स्टॉक का सिनेरियो लग के हो सकता है अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड आ सकता है। क्लियर कट अपसाइड का ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। बंधन बैंक यहाँ से स्टॉप हुआ था, ये साइडवेज जोन हो गया था उसका, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है लेकिन उसके ऊपर नहीं जा रहा है। हो सकता है यहीं पे कंसोलिडेट करे, सेम एक्सिस बैंक की तरह, बराबर है। एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है, देखो सेम चीज़ हो रही है, एक्सिस बैंक में भी वही हो रहा है। ऊपर का ब्रेकआउट दिया, फिर यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो बंधन बैंक में भी अभी कोई स्ट्रॉन्ग बाय नहीं है, यहाँ पे भी कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं बना है। कोई प्रॉपर पैटर्न बने और उसका ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे बाय पोजीशन बनती। दूसरा, यहाँ पे इनडिसिसिव कैंडल बन रही है। जो कैंडल बन रही है वो कैसी बन रही है, इनडिसिसिव बन रही है, हैमर कैंडल बन रही है जो डाउन ट्रेंड लाती है। हर बार हैमर कैंडल के बाद डाउन ट्रेंड आता है, फॉल आता है, बराबर है, फॉल आता है। तो हो सकता है यहाँ पे भी फॉल आए। बैंक ऑफ बड़ौदा डाउन ट्रेंड चालू कर दिया ऑलरेडी, बराबर है। दूसरी बैंक, 2 स्टॉक देखो यहाँ से डाउन आया था, पहले भी यहाँ से डाउन आया है, वापस यहीं पे आके ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है उसने। आज का कैंडल ग्रीन बना है, लेकिन देखने जाए तो डाउन ट्रेंड है। तो ये डाउन ट्रेंड कहाँ सकता है, जैसे ये पैटर्न बना या तो ये पैटर्न बना, तो हो सकता है यहाँ तक आए या तो यहाँ तक आ सकता है, बराबर है, नीचे तक भी आ सकता है। यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन नहीं बन रही है। यहाँ पे क्लियर कट नीचे की तरफ का मूव स्टार्ट हो गया है, नीचे का मूव स्टार्ट हो गया है। फेडरल बैंक अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? सारा जिगजैग कैंडल है, बहुत ज़्यादा जिगजैग कैंडल है, स्टॉप लॉस हंटिंग होता है हर बार। और यहाँ पे क्लियर कट देखो डाउन ट्रेंड हो गया है यहाँ पे, बराबर है। यहाँ पे कोई अप ट्रेंड नहीं है। देखो बहुत बड़ा गैप डाउन किया है और स्टॉक ने नीचे ही की तरफ का मुंह दिया और क्लोजिंग भी नीचे की तरफ का ही दिया है। तो फेडरल बैंक बहुत ज़्यादा ही स्टॉप लॉस हंटिंग वाला है, ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक हो सकता है, फेडरल बैंक अवॉइड करेंगे। HDFC बैंक में ब्रेकआउट हुआ था, HDFC बैंक में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है,
लेकिन ये ब्रेकआउट शॉर्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉपर पैटर्न या ऐसा कुछ नहीं बना है यहाँ पे, बराबर है। कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे कोई पैटर्न बने और उस पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता तो बनता। यहाँ पे इलेक्शन कैंडल बना है, बराबर है, और वो इलेक्शन कैंडल के जैसे इनडिसिजिव एनवायरनमेंट बना था, वो इनडिसिजिव एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पे कोई भी बाय सिग्नल अभी नहीं है। तो अभी HDFC बैंक में कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि बहुत बड़ा रेड मूव बन के वापस ग्रीन कैंडल बन गया है, बराबर है। तो ये पॉजिटिव साइन है एक HDFC बैंक में कि ये एक पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, जबकि बैंक निफ्टी नेगेटिव कैंडल बना रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये इसका यहाँ पे देखो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है, तो हो सकता है वहीं से वापस डाउन ट्रेंड आ सकता है, यहाँ तक जा भी सकता है, थोड़ा ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा। यहाँ पे भी क्लियर कट बहुत बड़ा अप मूव नहीं बन सकते, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बाय अभी नहीं है HDFC बैंक में। ICICI बैंक में स्ट्रॉन्ग बाय बन सकता है अगर अब ये रेसिस्टेंट पे यहाँ पे, बराबर, देखो ये 1-2 टाइम यहाँ से फेल हुआ है, थर्ड टाइम यहाँ से फेल हो सकता है। अगर ये फेल नहीं हुआ, बराबर, यहाँ पे पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट दे जैसे यहाँ पे किया था, बराबर है, वैसा वाला ब्रेकआउट अगर मिलेगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, वरना अभी हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। ICICI बैंक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक बन रहा है, HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक अवॉइड करना बोला था मैंने, हर बार जिगजैग कैंडल, स्टॉप लॉस यहाँ से हर बार नेगेटिव आता है। सेम वही चीज़ हो गई, यहाँ से रेड सिग्नल, रेड कैंडल बनाई और नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया है। देखो मैंने कहा था यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा, वहाँ से वापस डाउन ट्रेंड आएगा मेरे पहले के वीडियो में। तो यहाँ पे क्लियर कर देखो 2 कैंडल में नीचे की तरफ बन रही है और रेड कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन अभी IDFC फर्स्ट बैंक में नहीं है। ऐसा वाला पैटर्न बने और ऊपर का मूव मिले ऐसी वाली स्क्रीन कैंडल से, तो ही उसमें बाय पोजीशन बनेगी, वरना बाय पोजीशन नहीं बनेगी। इंडसइंड बैंक में 2 जोन बन गए हैं, एक डाउन जोन है, एक ये अप जोन है। तो ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, या तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। हमको कोई प्रॉपर पैटर्न मिले और उसका ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ का, यहाँ पे यहाँ ऐसा कोई पैटर्न और उसका ब्रेकआउट मिले ऊपर का, तो ही इसमें बाय बनेगा, वरना इसमें भी अभी बाय नहीं है। इसमें नेगेटिव स्टार्ट हो गया है, स्टॉक नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया है, गैप डाउन भी हुआ है, कैंडल भी रेड बनी है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में और भी ये डाउनफॉल ला सकता है ये स्टॉक। कोटक बैंक में बोला था अवॉइड करना है, क्यों? क्योंकि हर बार यहाँ पे ट्रैप किया था, गैप डाउन कर दिया था, पूरा स्टॉप हो गया था। सेम यस बैंक में ऐसा हुआ था और यस बैंक बहुत ही नीचे फॉल हुआ था। ये वाला रेसिस्टेंट जो मंथली रेसिस्टेंट ने ब्रेक किया था, 2 बार ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, तो ये स्टॉक हम टोटली अवॉइड करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक अपने कंसोलिडेट जोन में ही ट्रेंड कर रहा है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे अप डाउन हो रहा है यहीं पे। तो ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे पैटर्न बन के ऊपर की तरफ अगर जा रहा है, यहाँ पे पैटर्न बना के नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें एक अच्छा वाला कोई कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे मिले, बराबर है, और उसका ब्रेकआउट हो तो ही इसमें बाय होगा। रेसिस्टेंट के ऊपर कोई पैटर्न बनना चाहिए और उसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तो ही इसमें बाय बनेगा, वरना इसमें भी अभी कोई बाय नहीं बनेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। देखो 3 कैंडल लगातार नीचे की तरफ आ रही है, बराबर है, और दूसरा कि यहाँ अपने रेसिस्टेंट की तरफ भी नहीं आई। ICICI बैंक तो वहाँ तक भी पहुँचा है प्राइस, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नहीं पहुँचा है। तो ये एक कंसोलिडेशन जोन है, दूसरा ये कंसोलिडेशन जोन है। तो ये 2 जोन के अंदर जब तक है तब तक ये साइडवेज में रहेगा। हमें कोई प्रॉपर पैटर्न मिले और वो पैटर्न का ब्रेकआउट हो तो ही इसमें बाय पोजीशन बनेगी, वरना इसमें कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो था। आप आपका बाय सेल आपके टेक्निकल एनालिसिस करें या आपके एडवाइज़र से बात करने के बाद ही लें। थैंक यू।